सरकार ने कई तरह की दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि किन दवाओं को सरकार ने प्रतिबंधित किया है। भारत सरकार ने हाल ही में 156 कॉम्बिनेशन दवाओं को बैन कर दिया। इन दवाओं में कामोत्तेजक दवा से लेकर बाल झड़ने से रोकने तक की दवा शामिल है। आइए हम आपको उन दवाओं के बारे में बताते हैं जिसको सरकार ने बैन किया। दवाओं की कॉकटेल पर केंद्र सरकार ने कैंची चला दी है। तो कॉकटेल क्या होता है? दवाओं की कॉकटेल का मतलब है कई तरह की दवाओं का एक बनाकर नए नाम से बेचना। जैसे किसी को दर्द और बुखार है तो डॉक्टर इसके लिए दो दवाइयाँ लिखते हैं, मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामॉल। अब कई कंपनियां इन दोनों दवाओं को एक साथ एक निश्चित मात्रा में मिलाकर एक अलग नाम से बेचती हैं। इस तरह से दवाओं को फिक्स डोज कम्बिनेशन या एफडीसी कहा जाता है। भारतीय बाजार में इस तरह की हजारों दवाइयाँ हैं। भारत सरकार की एक्सपर्ट्स कमेटी ने इनमें से 156 कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी, क्योंकि इन दवाओं से मानव शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा था। सरकार ने 12 अगस्त 2025 को जारी राजपत्र में इन कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से कई दवाओं के बारे में हम सूचना देते हैं, ध्यान सुन लीजिए। यानी कि क्लिंडामाइसिन प्लस जिंक एसीटेट को बहुत से इस्तेमाल किया जाता है, इसे बैन कर दिया गया है। आफ्टर शेव लोशन, बाज़ार में कई तरह के आफ्टर शेव लोशन बेचे जाते हैं। इनमें से अगर मेंथॉल और एलोवेरा का इस्तेमाल एक साथ किया गया तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। खुजली की दवा, फ्लुओसिनोलिन और एसिटोनाइड, जेंटामाइसिन और प्लस माइक्रोनाजोल के कम्बिनेशन को खुजली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही क्लोट्रीमेजोल प्लस माइक्रोनाजोल प्लस टिनिडाजोल के कम्बिनेशन का इस्तेमाल वेजाइनल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। इन दवाओं को बैन कर दिया गया है। हेयर लॉस की भी दवा आती है। बाज़ार में हेयर लॉस के लिए कई तरह की दवाइयाँ हैं। इनमें से कई कम्बिनेशन को बैन कर दिया गया है। अगर हेयर लॉस की दवा में मिनोक्सिडिल प्लस अमीनेक्सिल का कम्बिनेशन या मिनोक्सिडिल प्लस एजेलिक एसिड प्लस टेट्रिनोइन का कम्बिनेशन हो तो सरकार ने इसे बैन कर दिया है। इसी तरह कामोत्तेजक दवा सिल्डेनाफिल साइट्रेट प्लस पापावेरिन प्लस एल अर्जिनिन का कम्बिनेशन एक साथ किया गया है तो इसे बैन किया गया है। इस तरह से कई जो कम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। कम्बिनेशन वाली दवाओं से नुकसान होता है, डॉक्टर अलग अलग सिंगल दवा को ही लिखते हैं। कम्बिनेशन वाली दवाएं ये मुनाफा कमाने वाली कंपनियों ने बाज़ार में उतारा है, किंतु इससे आपके शरीर पर नुकसानदायक घातक प्रभाव पड़ता है। सरकार ने इसीलिए फिक्स डोज कम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।